जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज हम जानेंगे कि हम दिनचर्या के काम करते हुए भी परमार्थ को कैसे प्राप्त करें। भक्तों, ये कथा है श्रीमद् भगवद गीता की, जहाँ पर एक दिन श्री कृष्ण ने अपने सबसे प्रिय भक्त का अभिमान भंग किया था। हम सभी जानते हैं कि सबसे प्रिय भक्त जो है श्री कृष्ण के, वे है नारद जी। पर नारद जी को इस बात का एक दिन बहुत अभिमान हो गया था। तो वे हमेशा दूसरे जो भक्त थे भगवानों के, उनसे तुलना करते थे और हमेशा सबसे कहा करते थे कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ भगवान का भक्त हूँ। तो इस पर एक दिन नारद जी श्री कृष्ण के पास गए और कहा कि हे प्रभु, इस धरा पर सबसे अधिक प्रिय भक्त आपका कौन है। तो इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए नारद जी को उत्तर देते हैं कि इस धरती पर श्याम नाम का एक किसान है, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तो इस पर नारद जी को थोड़ा क्रोध आया और कहा कि तुम इस तुच्छ किसान को कैसे अपना भक्त बना सकते हो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप एक बार जाकर उससे मिलिए। नारद जी उस किसान के पास गए, लेकिन उस किसान ने नारद जी के पास बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो उठता, अपना काम करता और फिर बाद में नारद जी जब उससे पूछते कि हे किसान, मुझे आपसे बात करनी है, तो वो किसान कहता कि अभी नहीं, मुझे काम है, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ऐसा ही क्रम 2-3 दिन तक चलते रहा। नारद जी उसके द्वार के सामने ही खड़े रहते और वो नींद से उठता, एक बार प्रभु का नाम लेता और बाद में फिर अपने काम को चला जाता। फिर पूरे दिन वापस घर पे आने के बाद फिर से खाना खाता, सो जाता, परंतु नारद जी से बात नहीं करता था। इससे नारद क्रोधित होकर श्री कृष्ण के पास चले गए और बोला कि श्री कृष्ण जी, आप हमें बताइए कि ये एक मामूली सा किसान जो कि आपका दिन भर में सिर्फ एक ही बार नाम लेता है, वो आपका सबसे प्रिय भक्त कैसे हो सकता है। इस पर श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए नारद से बोले कि नारद, तुम्हें सिद्ध करना होगा कि तुम ही मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। तो नारद बोले, बोलिए प्रभु, क्या करना होगा मुझे। तो श्री कृष्ण ने नारद जी को एक कटोरी तेल दी और कहा कि नारद, इस पूरे ब्रह्मांड का तुम्हें एक चक्कर लगाना है और स्मरण रहे कि इस कटोरी में से एक बूंद तेल भी बाहर ना गिरे, वरना तुम्हारे पीछे मेरा सुदर्शन चक्र आते रहेगा। अगर एक बूंद तेल भी गिरा तो ये सुदर्शन चक्र तुम्हारा सिर काट देगा। नारद जी बड़े भयभीत होकर एक कटोरी तेल लेके पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे। पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के बाद नारद जी वो एक कटोरी तेल लेके श्री कृष्ण के पास पहुँचे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि तेल वैसे का वैसे ही है और कुछ गिरा नहीं, तो इस पर श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, बताओ नारद, तुमने इस ब्रह्मांड के एक चक्कर लगाने के वक्त मेरे कितने नाम लिए। नारद जी बोले, प्रभु, आपने इतना बड़ा सुदर्शन चक्र जो मेरे पीछे लगा रखा था, मैं कैसे आपका नाम लेता। यह डर था कि एक बूंद तेल गिर गई तो गर्दन कट जाएगी। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि तो नारद जी, अब समझ में आया कि मैं उस किसान को क्यों इतना प्रिय भक्त कहता हूँ, क्योंकि उस किसान पर पूरे जगत के पेड़ को पालने की जिम्मेदारी है। फिर भी वो पूरे जगत को पालते हुए भी वो मेरा नाम दिन में कम से कम एक बार ज़रूर लेता है। तो अब तुम ही बताओ कि सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। इस पर नारद जी को एहसास हुआ कि उनका अभिमान बढ़ गया था। उन्होंने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और वहाँ से चले गए। तो इस प्रकार मित्रों, हम ये जान सकते हैं कि अगर हम अपने दैनिक जीवन में अपने पूरे कार्यों में लगे रहें, तो भी अगर हम थोड़ा सा भी दिन में एक बार भी अगर सच्चे मन से श्री कृष्ण का नाम अपने मन में लेते हैं, तो भी हम श्री कृष्ण के नज़र में आ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी कृष्ण कथा अच्छी लगी। अगर आपको और भी रोचक कृष्ण कथाएँ सुननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक बटन ज़रूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।